फैक्ट है, सेबी की रिपोर्ट अभी भी कहती है कि 90% से ज़्यादा F&O ट्रेडर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं। इस पर अब आपका, क्योंकि अब आप 1 साल बिता चुके हैं यहाँ पर, अब आपका डेटा क्या कह रहा है और क्या आपको लगता है कि कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है यहाँ पर? तो अभी जो बहुत सारे जो कदम उठाए गए थे वो मई 25 में हम लोगों ने इंडिकेट किए थे और वो डिफरेंट टाइम में रोल आउट हुए, सिस्टम ने उसको अपनाया, नए मेट्रिक्स आए, डेल्टा बेस्ड आया, नई पोजीशन लिमिट्स की मॉनिटरिंग आई, एक्सचेंज और हमने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, मार्जिन्स में चेंज हुआ। तो ये सब हुआ है और इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या हुआ है इस पे हमें और अभी डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है, जो कि हम करेंगे। और उसके बाद आगे क्या करना है उस पे भी हम विचार करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ करना है वो दीर्घकालिक भी होना चाहिए और वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब कुछ हम लें इफ़ेक्टिवली भी वो होना चाहिए और कोशिश हमारी हमेशा ऑप्टिमम रेगुलेशन की रहेगी, क्योंकि स्विंग करना आसान है लेकिन फिर स्विंग से मार्केट इंस्टेबिलिटी आती है। तो पॉलिसीज में स्टेबिलिटी भी ज़रूरत है। हर तीसरे दिन हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी और जो मतलब डिफरेंट तरह के, चाहे वो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक क्लियर अप्रोच की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो हमारे अब आपने देखा होगा 1 साल में ये ऑप्टिमम रेगुलेशन की ओर हम द्रुत गति से बढ़े हैं कि हमको न्यूमेरिकल नहीं खेलना है कि इतने कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो। और पहली बार हमने रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए यहाँ पे एक यूनिट इस्टेब्लिश किया है डेपा में, और एक नई एक्सटर्नल कमेटी की है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र उसके अध्यक्ष हैं। ओके। ताकि हम ऐसे उस एरियाज़ में, और NISM में भी हम एक सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज़ स्थापित करने जा रहे हैं कि हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ें कि जहाँ के हम जब हम रेगुलेशंस लाते हैं या रेगुलेशन चेंजेस करते हैं तो उनका कॉस्टिंग क्या है, उनकी लाइकली इम्पैक्ट क्या है, ये भी हम लोग मेजर करना शुरू करें। और इसके लिए हमें काम करना होगा, लेकिन शुरुआत हमने की है। सर, इसमें